पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल राजा साहब, कल राहुल गांधी ने जिस बात का जिक्र किया कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है, उसको लेकर क्या राय है आप? देखो, गड़बड़ी नहीं हो रही। पूरे जो वो कह रहे हैं 39 लाख वोटर, यानी कि तकरीबन 40 लाख, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन हो सकता है इससे भी ज्यादा हो, नए जुड़ गए महाराष्ट्र में चुनाव के दरमियान विधानसभा और पार्लियामेंट के बीच। किसने वो जोड़े, कहां से वो जुड़े? अब नई एक सिस्टम चल रहा है, छांट छांट के बीजेपी के लोग जो हमारे कट्टर समर्थक हैं, जो कांग्रेस ही मान लीजिए, उनकी वोट जो है वो काट दिया जाता है और नए जोड़ दिया जाता है। काटने वाला कौन है कि एक फर्जी आधार कार्ड लग जाता है। हम कहते हैं उसके ऊपर कार्रवाई करो तो कार्रवाई नहीं होती। पिटीशंस हमारी पेंडिंग पड़ी हैं। तो इस प्रकार से बड़े लेवल पर धांधली चल रही है। ये चुनाव कोई जीत नहीं रहा, ये तो वोटर लिस्ट का कमाल है। ये माइक्रो मैनेजमेंट है। आप ये माइक्रो मैनेजमेंट थोड़ी है, ये तो 420 है। आप देखिए ना, आपने 39 लाख नए वोटर जोड़ दिए 6 महीनों के अंदर अंदर। ये माइक्रो मैनेजमेंट नहीं है, ये तो अमित शाह साहब की मैनेजमेंट कह सकते हैं कि तोड़ो और ऐसे कैसे हरवाना है। तो जिस प्रकार से इन्होंने सारी क्यों किया इलेक्शन कमीशन को अलग सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से, नहीं तो हाँ हटा दिया, क्यों नहीं सुनी गई ऑपोजिशन लीडर की आवाज? कहने का मतलब यही है। और सारे अधिकार दे दिए गए। उनका कहने का मतलब कोई पिटीशन आएगी, कोई कुछ होगा, मन मर्जी करेंगे, जिसको डिस्क्वालीफाई करना हुआ डिस्क्वालीफाई कर देंगे, जिसके ऊपर कोई रोक लगवानी हुई रोक लगवा देंगे। वोटर लिस्ट जहां नहीं बिल्कुल दाल गिल रही तो वोटें उड़ानी है तो वोटें उड़ा देंगे। राहुल गांधी तो यही तो कह रहे हैं कि आपकी ये मैनेजमेंट है। एक सवाल सर, पंजाब को लेकर अभी मैंने इंटरव्यू भी किया आम आदमी पार्टी के कुछ सांसदों से। उनका कहना है कि हमारे मुख्यमंत्री पंजाब में ड्रग्स के ऊपर क्रैकडाउन कर रहे हैं और आज जो ये बीमारी है पंजाब में, वो कांग्रेस और अकाली दल की दी हुई बीमारी है, जिसकी सफाई हम। अब शर्म आनी चाहिए उनको ये बात करते हुए। बिल्कुल अकाली दल की दी हुई बीमारी है। हम भी उसको अच्छे से रोक नहीं पाए। देखो, बात सत्य करनी पड़ेगी, लोग तब सुनेंगे, नहीं तो झूठों को नहीं सुनेंगे। अब इसी की वजह है, आपने 2100 का वादा कर लिया यहाँ, तो लोगों ने माना नहीं, क्योंकि आपने 1100 रुपया पंजाब में नहीं दिया। वहीं महिलाओं के साथ वादा किया था। 3 साल से भगवंत मान की सरकार है। क्रैकडाउन करना था। कसम किसने कहा था 100 दिन के अंदर नशा खत्म कर देंगे? आदरणीय केजरीवाल साहब ने। गुरुद्वारा हरमंदिर साहब में जाके अरदास किसने की थी बच्चों के साथ? आदरणीय भगवंत सिंह मान ने। लेकिन नशे पर अचानक अब क्रैकडाउन। 3 साल जब बीत चुके हैं, क्या कुछ मरने वालों का इंतजार कर रहे थे? कुछ ओवरडोज वालों का इंतजार कर रहे थे? अब ये है कि हर बच्चा गली गली मोहल्ले मोहल्ले में एक ही आवाज आ रहा है कि आम आदमी पार्टी को हटाओ। ये जो सरकार है, इसमें तो होम डिलीवरी होने लगा है जैसे जोमेटो देती है, इस प्रकार का हो गया। तो इन्होंने कहा अब क्या करें? तो मन बनाया कि सब दिखना चाहिए, नशा खत्म हो ना हो लेकिन दिखना चाहिए। तो सारी पुलिस इसी काम पे लगा दी। अब कमिश्नर, एसएसपी, डीजी, आईजी तो ऐसे घूम रहे हैं गलियों में, घूम घूम के कह रहे हैं वो घर है नशा बेचने वाले का, और वो बेच के उसको क्रेन लगा के थोड़ा सा आगे से तोड़ देते हो। मैंने बोला कैसे? बुलडोजर सियासत पे आई ना बुलडोजर वो नकल कर रहे हैं, हालांकि बुलडोजर ऐसे नहीं बात बनती। वो अगला मैंने बोला यार कैसे? कहते नहीं ये तो डिप्टी कमिश्नर कर रहा है। तो मैंने डिप्टी कमिश्नर के अधिकारियों को पूछा ये क्या चल रहा है भाई, कोई ऐसा हो सकता है? वो कहते नहीं साहब, आपके पास उसके ऊपर एफआईआर है जहाँ फला। कहते नहीं हम तो जो गलत तरीके से वो कंस्ट्रक्शन हुई है वो तोड़ रहे हैं, कागजों में तोड़ रहे हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है। लोगों को दिखा रहे हैं कि हम नशेड़ियों के घर तोड़ रहे हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तोड़ना किसका चाहिए? बड़े मगरमच्छों का, जिनकी वजह से नशा पंजाब में आया, क्यों आया, कैसे हुआ। पुलिस के जो बड़े लोग हैं उनके साथ तो कोई नहीं संगी ले रहा। बड़ी मछलियां पकड़ी जाएंगी, घबरा गए। तो मैंने बोला अरे भैया हम कब घबरा गए? 3 साल से हमारी तो छोटी मछलियां भी जो ऐसे कुछ नहीं थी उनको भी पकड़ने का कोशिश की। लेकिन
ऐसा कुछ नहीं है, ये एक ड्रामा जैसे ये सियासत पॉलिटिक्स करती है आम आदमी पार्टी। दैट इज द ओनली प्रॉब्लम इन द, और 2027 में काम खत्म हो जाएगा। रीजन बीइंग, आप दिखावे के लिए जब कुछ करोगे तो लोग आपको माफ नहीं करेंगे। आप ईमानदार हो, लोगों को पता चलता है कि आप ईमानदार हो। जब आप ईमानदार नहीं हो, किसी को पकड़ने से, किसी डीसी को हटाने से या कचहरी ऐसा काम करने से काम नहीं बनेगा। अंत में लोग बताएंगे ड्रग्स खत्म हुई है कि नहीं हुई। एक सवाल आपसे जत्थेदार जी को लेके, जिस तरह से सियासत हो रही है, कह रहे हैं कि अकाल बीजेपी और आम आदमी पार्टी इस पे बहुत हल्का हाथ रख रही है, शांत है, चुप है, कांग्रेस पार्टी सिर्फ बोली है। ये सियासत क्या देख रहे हो? क्या एक परिवार को बचाने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है? 100%। और क्या है, और क्या है, आपस में जिस प्रकार से जत्थेदार ने अपनी पद ग्रहण किया, ये तो ऐसा लगा कोई मंडी बोर्ड की चेयरमैन ही लेने गए हो रात को, शाम को, बिना मर्यादा के तहत, क्योंकि जल्द जल्दी में कह दिया कि कल को सिख संगत कोई और खड़ी ना हो जाए, सवाल ना खड़े हो जाए। लेकिन इन्होंने तमाम जो मर्यादाएं थी हमारी, उनको उनकी मतलब के निराश किया आम जनता को। यार, लोगों की मर्यादा थी अकाल तख्त के प्रति, लोगों की मर्यादा है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रति, पर एक परिवार की बन के रह जाए, उनके सिस्टम से सुखबीर जैसा चलाए वैसा चले, ये बात नहीं। और बीजेपी क्यों चुप है, ये तो धीरे धीरे आपको जो असलियत है वो सामने आ जाएगा। धन्यवाद। राजा वटिंग साफ तौर से कहते हुए कि बीजेपी और इनकी चुप्पी क्यों है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। कैमरन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।